देवगर्ग साहब कि ये एक शॉर्ट टर्म झटका है, कोई लंबा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, हमने ये देखा है कि खाने की आइटम जो है वो हर हालत में उसका कोई ना कोई रास्ता निकलता है। अगर हम अन्य देशों के एग्जाम्पल्स को भी देखें, जैसे लीबिया की बात करें या सीरिया की बात करें, जहाँ पे एक सिविल वॉर की पोजीशन भी आ गई थी, वहाँ पे भी चावल का उत्पाद कुछ टाइम के लिए तो डिस्टर्ब होता है, पेमेंट्स भी रुकती है, बट लॉन्ग टर्म में हमने देखा है कि खाना अपना रास्ता कहीं ना कहीं ढूंढ लेता है, पेमेंट्स भी दोबारा शुरू हो जाती है। शॉर्ट टर्म में इन कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। हमने एक एडवाइजरी भी जारी करी है जिसके अंदर ये हमने एडवाइस करा है सारे मेंबर्स को कि वो CIF के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि जब भी इस तरीके की सिचुएशन कोई डेवलप होती है तो फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई और कई सारी ऑयल रिफाइनरीज, अरामको की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी अटैक हुआ, दुबई के अंदर भी कई सारी डिस्टर्बेंसेस है। उसकी वजह से मरीन फ्यूल ऑयल का जो कॉस्ट है वो $500 से बढ़ के $600 के आसपास हो गया है। तो ये जो $100 का इंक्रीज है, और कई शिपिंग लाइंस ने कंटेनर्स के ऊपर लगभग $2000 पर कंटेनर तक अपना वॉट सरचार्ज भी लगा दिया है। तो इसकी वजह से शॉर्ट टर्म के अंदर जो फ्रेट प्राइसेस है वो काफी इंक्रीज होते हैं और कई इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कवर देने के लिए भी मना कर देती है। तो ये बहुत ही एक चिंताजनक सिचुएशन होती है और कई ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ना गर्ग साहब, ये तो शॉर्ट टर्म का झटका है ना, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा नहीं चलने वाला है। देखिए, युद्ध के ऊपर तो हम युद्ध के एक्सपर्ट तो नहीं है, तो हम युद्ध पे नहीं कमेंट कर सकते युद्ध कितना लंबा चलेगा। हम तो अपने मेंबर्स को केवल इतना ही एडवाइस कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में उन्हें क्या मेजर्स लेने चाहिए कि वो उनको लॉन्ग टर्म के अंदर लॉस ना हो। क्या लेने चाहिए? देखिए, सबसे पहले उनको CIF कॉन्ट्रैक्ट की बजाय FOB कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। FOB कॉन्ट्रैक्ट करने से जो भी फ्रेट और इंश्योरेंस का रिस्क है वो इंटरनेशनल बायर के ऊपर आ जाता है और इंडियन एक्सपोर्टर्स इससे एक्सपोज नहीं होते। अच्छा। दूसरा, मार्केट के अंदर भी बासमती के अंदर हमने देखा कि काफी 10 से 15% की एप्रिसिएशन हुई थी, जिसके कारण, और ईरान, और अगर आप ये देखें कि जो टॉप 5 बासमती की डेस्टिनेशंस है वो सारी मिडिल ईस्ट के अंदर है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यमन और UAE, ये हमारी पांचों बासमती की लार्जेस्ट मार्केट है, जो लगभग 50% बासमती एक्सपोर्ट इन 5 देशों के अंदर जाता है। ठीक। तो ये 500 देश आज डायरेक्टली अफेक्टेड है, जिसके कारण बासमती मार्केट के अंदर प्राइसेस के अंदर काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम के अंदर। तो ऐसे माहौल के अंदर किसी भी एक्सपोर्टर को बहुत लंबी पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए और कोई भी ओपन एंडेड ट्रेड नहीं करना चाहिए, कोई अग्रेसिव बेट्स नहीं खेलनी चाहिए ऐसी मार्केट के अंदर, क्योंकि हमने ये देखा है कि मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है। अच्छा, तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है।